नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड 2024 का जो एग्जामिनेशन जो अगस्त के सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में होने वाला है प्रथम सेमेस्टर का, उसके संस्कृत का जो पेपर 2018 में आया हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि और अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस प्रॉपरली वेब में करना है तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके चारों सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पे कराई जाएंगी प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसे है, क्या चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो ये संस्कृत का पेपर है ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्या रहेगा? 25 नंबर का 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 12 नंबर नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इसलिए आप लोग संस्कृत की अच्छे से तैयारी करिएगा। और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं, फैक्ट जो आप याद कर लेंगे जिससे कि आपके नंबर गेन हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है क्या दिया हुआ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 भागों में बटा हुआ हो रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ में कि वृषभ शब्द का अर्थ क्या है। जो वृषभ है उस शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए के दिया है भैंस, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन स जो है कि बैल, और ऑप्शन द क्या है, कुत्ता। फ्रेंड्स, मैं बता दूं जो इसका राइट ऑप्शन होगा बैल होगा। क्या होगा? बैल। राइट ऑप्शन ऑप्शन स बैल होगा। वृषभ का शब्द का अर्थ जो है बैल होता है। ठीक है, ऊंट को उष्ट बोला जाता है। ठीक है, और कुत्ता को स्वान भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड कि गुण, दोष, दशा या अवस्था को बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। जो गुण बताए, दोष बताए, दशा बताए या अवस्था बताए कि उसकी संज्ञा होती है। तो ऑप्शन अ जो है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ब समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन स जो है भाववाचक संज्ञा, और ऑप्शन द क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके फ्रेंड्स, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा कि जो किसी जाति विशेष का बोध कराए, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब समूह के बारे में बताएं। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो समूह को दिखाता है, जो ग्रुप होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ हाइनाज, ये सब सारी चीज़ें समूह में। भाववाचक जो संज्ञा है वो किसी गुण को बताएगा, दोष को बताएगा, दशा का, अवस्था को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स हो जाएगा। क्या? भाववाचक संज्ञा। राइट ऑप्शन स भाववाचक संज्ञा होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से समझिएगा। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। ऑप्शन अ से के द्वारा, ऑप्शन ब के लिए, ऑप्शन स में पर, और ऑप्शन द क्या है, का, के, की। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द का, के, की। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन द का, के, की। ठीक है, कर्ता ने कर्म को इस तरह करके हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा संप्रदान, ये सब सारी चीज का, के, की हो जाएगा। द षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिए हुए, पत्तियों में विभक्ति है। पत्तियों में विभक्ति और वचन है। तो ऑप्शन अ जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऑप्शन ब तृतीया विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन स सप्तमी विभक्ति एक वचन, और ऑप्शन द क्या, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द द्वितीय विभक्ति द्विवचन। द्वितीय विभक्ति द्विवचन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। कौन सा लकार प्रयुक्त है? ओके फ्रेंड्स, दिया है फर्स्ट कि लट लकार, उसके बाद ब लोट लकार, द लिट लकार, और लंग लकार, और उसके बाद पांचवा क्या होता है, विधिलिंग लकार। मीन्स 5 लकार होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन द होगा। क्या? राइट ऑप्शन ऑप्शन द लंग लकार होगा। क्या होगा? लंग लकार राइट ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन जो अब अतु लघुत्तरीय प्रश्न क्या रहेंगे, अतु लघुत्तरीय। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम
संस्कृत में लिखिए, ऐसे लिखेंगे जरूर आएगा। विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? ऑप्शन क्वेश्चन 8 क्या है? युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। और 9 का है वृष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप लिखिए। हित मनोहरी च दुर्लभवच, इस सूक्ति का आशय हिंदी में लिखिए। और नेक्स्ट क्या है? सेवक स्वकार्यम अकरोत, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर और लघु, तो उसके बाद लघुत्तरी में है। लघुत्तरी में क्या है कि क्री धातु का लट लकार में रूप लिखिए। फिर अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति में तीनों वचनों में रूप लिखिए। नेक्स्ट 14 क्या है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण वर्णन करिए और निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ करिए। ये कोअर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक, काड़ेन चचुजा किम चा चचु पिंडवय केवलम। निम्नलिखित शब्द, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों को हिंदी में लिखें। इसको क्या है हिंदी में? गोधूम, तक्रम, द्राक्षा, कदली फलम, द्विफलम, द्विदलम, बदरी फलम और लोचनाम और पंख, ये सब इन सबों को हिंदी में हमको राइट करना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो 18 तक क्वेश्चन रहेंगे, 15 से 20 तक 17 क्या है? संख्याओं को शब्दों में लिखना है। क्या? संख्याओं को संस्कृत में लिखना है 15 से 20 तक के। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। सब जो वाक्य दिए गए इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। वृक्ष पर 3 पत्ते गिरते हैं, वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, वह विद्यालय से आता है, राम के पास 2 फूल हैं और रावण ने राम को मारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे आपको। अब आइए इसका सॉल्यूशन कराते हैं, जो क्या है अति लघुत्तरीय जो प्रश्न दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6, उसका सॉल्यूशन कराते हैं कि निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में लिखिए जामुन, आम, कद्दू, करेला। जामुन का क्या हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा। और आम का आम्र हो जाएगा। कद्दू का कुष्मांड या तुम्बी हो जाएगा। करेला का कठिलक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आप लर्न भी कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से कर लीजिए, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है फ्रेंड्स कि विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो विदुषा शब्द जो है तृतीया विभक्ति एक वचन में है। क्या? तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप है। आप विदुषा शब्द का जो है कि आप 6-7 विभक्ति में आज याद कर सकते हो और तीनों वचन में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा कि युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो युष्मत के रूप क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, मतलब एक वचन बहुवचन तीनों विभक्ति लिख दिया जाए। ठीक है, त्वाम, युवाम, युष्मान, ये तीनों विभक्ति में है, तीनों वचन में है द्वितीय विभक्ति में। त्वाम, युवाम, युष्मान, तो इसका भी आप लर्न कर सकते हैं, पूरा जो 7 विभक्ति है उसमें लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? वृक्ष शब्द रूप क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन, तो वृक्षात हो जाए। क्या? वृक्षात होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10। क्वेश्चन 10 ये दिया हो कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच सुक्ति नीति परक, वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में दीजिए। उत्तर हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। क्या? हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। सेवक स्वकार्यम अकरोत, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद क्या है? सेवक स्वकार्यम अकरोत, मतलब कि सेवक ने अपना कार्य स्वयं किया, खुद किया, तो ये क्या हो जाएगा? सेवक स्वकार्यम अकरोत, इसको हिंदी में अनुवाद करना था। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ये 12 दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है? लघुत्तरी प्रश्न है। क्या? क्री धातु का लट लकार में रूप लिखिए। क्री मतलब करना होता है। क्या होता है? क्री मीन्स करना होता है। तो क्या है लट लकार का? क्या है कि प्रथम पुरुष विभक्ति है, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में करोति कुरुतः। क्या? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वे, करोमि कुर्वे कुर्मः, ये सब क्या है कि ये लट लकार का है। ऐसे 5 लकार होते हैं, तो 5 लकार में भी आप लर्न कर लेंगे, जिससे कि आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छा आसानी से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से। अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति में तीनों वचनों में रूप लिखिए। अस्मत् शब्द के रूप तृतीय विभक्ति में होता है। क्या होता है कि मया आवाभ्याम अस्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि, ये इसका तृतीय विभक्ति में तीनों वचनों में रूप होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपकरण कौन से होते हैं? सब श्रव्य
दृश्य श्रव्य मतलब देख करके, और श्रव्य दृश्य मतलब देख करके, और श्रव्य का मतलब सुन करके। तो कौन कौन से उपकरण है इसके बारे में डिस्कस करना है। ओके फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और ध्यान से सुनिएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे अगर ध्यान से सुने रहेंगे तब। संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण। दृश्य साधन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। वे साधन जिन्हें देख करके बालक शीघ्रातिशीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करता है, ये क्या होते हैं, दृश्य साधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दृश्य साधन कहलाते हैं। ये सस्ते साधन हैं जिनका उपयोग अध्यापक कम खर्च, सस्ते साधन है और कम खर्च में इसको हम लोग कम श्रम में सिखाने में उपयोगी होते। कम श्रम में भी इसको हम सिखा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, मानचित्र, मॉडल चित्र, चार्ट, फलालेन पट्ट, प्रतिरूप आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये दृश्य में आएंगे। किस में आ जाएंगे, दृश्य में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम श्रव्य के बारे में डिस्कस करते हैं। श्रव्य का मतलब जो सुन करके जिस हम लोग याद करते हैं तो उसके बारे में, ठीक है। वे साधन जिन्हें सुन करके पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, जैसे टेप रिकॉर्डर एवं लिंगुआ फोन। क्या, टेप रिकॉर्डर एवं लिंगुआ फोन और शुद्धोच्चार एवं आदर्श वचन हेतु ये नितांत उपयोगी होते हैं। क्या, आदर्श वचन हेतु और शुद्धोच्चार हेतु जरूरी होते, बहुत ही। तुलनात्मक वाचन के अंदर को जानने हेतु टेप बहुत सहायता मिलती है। कभी कभी आकाशवाणी, टीवी पर भी संस्कृत नाटकों तथा देववाणी कार्यक्रम आदि का प्रसारण भी बालकों को प्रेरणा देने के लिए कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, संस्कृत को हम लोग देववाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देववाणी संस्कृत को बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे देववाणी का यूज किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब देखिए क्या है, श्रव्य दृश्य उपकरण के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि श्रव्य दृश्य उपकरण यह वह उपकरण है जो दिखाई गई भी होती है। क्या, जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं, जैसे टीवी पर प्रसारित शैक्षिक चित्र, नाटक, शिक्षाप्रद, फिल्म स्ट्रिप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सीखने का वह सामान्य नियम है, उसके लिए जितनी ही अधिक इंद्रियां क्रियाशील होंगी उतना ही सीखना शीघ्र एवं चिरस्थायी होगा, मतलब ज़्यादा दिन तक रहने वाला होगा, परमानेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक, गाढ़ेन चक्षुषा किम वा चक्षु पिदैव केवलम। ओके फ्रेंड्स, श्लोक का अर्थ क्या होगा हिंदी में, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं है जो न विद्वान हो, न धार्मिक हो और न ही आंखों से देख सके। क्या, न ही विद्वान हो, न ही धार्मिक हो और न ही जो आंखों से देख सके, अर्थात आंख से अंधा हो, वह केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। क्या होता है, वह केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। ये श्लोक का हिंदी अनुवाद था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अभी सही करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखना है। गोधूम, तक्रम, द्राक्षा, कदलीफलम, द्विदलम, बदरीफलम, लोचनम, पंख, इन सबों को हिंदी में लिखना है। गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। द्राक्षा, तक्रम को क्या हो जाएगा, मट्ठा हो जाएगा। और द्राक्षा का अंगूर, कदली फलम का केला होगा और द्विदलम का दाल होगा, बदरी फलम का बीर होगा, लोचनम का आंख और पंख की कीचड़ होगा। क्या होगा, कीचड़ होगा। ओके फ्रेंड्स, ये सब क्या है कि ये हिंदी अर्थ आने चाहिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी आपके बुक में जो दिया गया होगा उसको भी लर्न कर लेंगे। जब लर्न कर लेंगे तब आपको आसानी होगी आपको पेपर करने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि 1 से 30 तक की संख्या शब्दों को संस्कृत में लिखिए। 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। जैसे 1 से 30 तक लिखना रहेगा तो, या 10 तक लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, त्रय, 3 का त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, 9, 10, उसके बाद षोडश, सप्तदश, अष्टादश, विंशति, एकोनविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। ये इस तरह क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और आगे भी देख लीजिए क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश, पंचदश और षड्विंशति,
सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, एकोनत्रिंशत् या 29, 63, ये क्या है संस्कृत में दिए गए सारे जो थे। हिंदी को संस्कृत में लिखना था तो उनको नंबर काउंटिंग नंबर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दिया है ये कि निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? श्याम पैर से लंगड़ा है, पेड़ से फल गिरते हैं। तो क्या दिया हुआ? फर्स्ट वाले का क्या होगा? मैं विद्यालय प्रतिदिन जाता हूँ तो अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। क्या? अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। त्वम कुत्र निवसति? श्याम पादेन खंज। श्याम क्या है? पैर से क्या है? लंगड़ा है। और तुम कहाँ रहते? त्वम कुत्र निवसति। और लास्ट क्या है कि पेड़ से फल गिरते हैं तो वृक्षात् फलानि पतन्ति। क्या? वृक्षात् फलानि पतन्ति। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका रात्रि शुभ हो। गुड नाइट फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो को। फ्रेंड्स, बाय बाय।